हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज हम फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गए और रीडिंग आज अलग न्यू टॉपिक पे है। ठीक है। सो आज यहाँ पे हम जानेंगे और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी मैरिज किससे होगी। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि कब आएगा हमारा सोलमेट कनेक्शन, कब आएगा हमारा लाइफ में वो, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे गाइस, शादी तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंतज़ार भी कोई भी कर सकता है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, और अगर आप लोग भी मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं कि हमारी शादी कब तक होगी, कब तक नहीं होगी, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये रीडिंग आपकी है गाइस। और शायद अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो उस टाइम में ये रीडिंग आपके पास आएगी। ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपके लाइफ में जो आपका पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन आपका, हम देखेंगे कि क्या वो आपका जो पार्टनर है वो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, या फिर कोई और पर्सन होगा, या फिर वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, जो भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है कार्ड में, है ना। सो हम वो देखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये पाइल रीडिंग हो रही है। ठीक है। सो यहाँ पे पाइल 1 और 2 होगी, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल बना रखी है। ठीक है। सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये वाइट कैंडल है, और पाइल नंबर 2 ये है। गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर ये रीडिंग लंबी होती है, अगर मुझे लगता है कि ये रीडिंग फर्स्ट पाइल में ही मतलब बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो बनाऊंगी, फर्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी वो पाइल नंबर 1 वालों के लिए बनाऊंगी, और जो सेकंड पार्ट बनाऊंगी मैं वो पाइल नंबर 2 वालों के लिए बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी रीडिंग मेरे चैनल पे ही जाके पाइल नंबर 2 और मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा जाके। ठीक है। अगर मुझे लगता है ज़्यादा लंबी होती है ये रीडिंग, क्योंकि मैं बहुत लंबी रीडिंग डालना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है गाइज, पाइल रीडिंग मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि पाइल रीडिंग क्या होता है, कभी कभी बहुत घंटे घंटे हो जाते हैं, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा बीत जाता है उसमें। और क्या होता है, लोग इतनी लंबी रीडिंग देखते नहीं है, कई बार उन लोगों को शॉर्ट रीडिंग चाहिए होती है। दैट्स वाई मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि अगर मुझे लगे तो मैं आपको मतलब अगर मुझे लगता है तो मैं ऐसा कर लूँगी। ठीक है। और अगर मुझे अगर लंबी नहीं हुई तो मैं इसे एक ही फाइल बना दूँगी। ठीक है। मतलब एक ही रीडिंग में दोनों फाइल डाल दूँगी। ठीक है। ये बोलना चाह रही थी। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आंखें बंद कर लीजिए, और अपने इंट्यूशन से इस 2 पाइल हैं यहाँ पे, आप चेकआउट करिए कौन सा आपको इंट्यूशन कौन सा गाइड कर रही है। आपको पाइल नंबर 1 ये वाइट कैंडल चूज़ करना है, या पाइल नंबर 2 ये रेड कैंडल चूज़ करना है। तो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल है। तो आपको जो भी अच्छी लग रही है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, तो इन दोनों में से आप चूज़ कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। ठीक है। सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए यहाँ पे मैं कैंडल रख देती हूँ। ठीक है। सो हाई पाइल नंबर 1, ये यहाँ पे आपकी रीडिंग हो रही है। आपने ये वाइट कैंडल चूज़ किया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग हो रही है। रिवर्स गाइड कीजिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आता है आपकी मैरिज के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, और आपकी लाइफ में आपको कैसा इंसान मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं आपके लिए, वो पर्सन कैसा होगा आपके लिए, और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। उस मैरिज तक हो सकता है आपकी लाइफ के कोई ऐसे काम हो, ऐसे कार्य हो जो यूनिवर्स ने आपको सौंपे हो, बट आप कर नहीं पा रहे, है ना। तो वो भी मैं देख लूँगी और आपको बता दूँगी कि कब तक वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो आ जाएगा, है ना। सो हम टाइम पीरियड भी देख लेंगे और मैं आपको बता दूँगी। ठीक है गाइस, ओके। बस प्लीज़ गाइड कीजिए। सो मैं कुछ और डेक से भी निकालूंगी। ठीक है। एंजल कार्ड भी है हमारे पास।
गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मुझे जो भी दिखाई देगा अभी नियर पास्ट में आपकी लाइफ में क्या हुआ है और करंट में क्या चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, मैं वो सब कुछ देख के फिर बताऊँगी, ठीक है गाइस। ओके, आप बने रहिए, हैप्पी रहिए। इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ इसका। सो देख लेंगे कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो छुपी हुई है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, और मैरिज से रिलेटेड भी कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके पास आनी होगी वो भी मैं देख लूँगी, ठीक है। आकाशिक से भी निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। सो फिर सारे निकाल के फिर मैं आपको बताऊंगी आराम से। कार्ड तो काफ़ी सारे निकल गए बट यहाँ पे जगह नहीं बन पा रही है, क्या करें। ओके, तो टैरो को मैं इधर रख देती हूँ और जगह बन गई है अब इधर आराम से। सो इन कार्ड को ऐसे रख देते हैं थोड़ा सा। काफ़ी सारे कार्ड निकल गए गाइस। सो हम देख लेंगे कि जो आपका पार्टनर होगा ना गाइस वो कैसा होगा, और आई थिंक वो क्या काम भी करता होगा ये भी देख लेंगे, है ना। ओके, सो यहाँ पे कार्ड काफ़ी सारे निकल गए, ठीक है। कार्ड में नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी। मैं साथ साथ कार्ड दिखाती जाऊंगी, आप खुद ब खुद देख लेना कौन से कार्ड निकले, राइट। ओके गाइस, हैप्पी रहिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, है ना। ओके, बहुत सारे कार्ड निकल गए आए हैं, काफ़ी सारे निकल गए कार्ड, बाप रे। चलो कोई बात नहीं, निकल गए काफ़ी सारे, मैंने ज़्यादा ही निकाल लिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो गाइस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पाइल नंबर 1 वालों जिन्होंने ये वाइट कैंडल मतलब चूज़ किया है, सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी नियर पास्ट में या फिर करंट में भी हो सकता है, बट मुझे नियर पास्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नियर पास्ट में किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेप किया है ना, बैक स्टेप किया है, चालाकी की है आपके साथ, है ना। जिन्होंने भी ये वाइट वाला कैंडल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 वालों, आपको किसी ने बैक स्टेप किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने, कोई चालाक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, माइंड गेम खेली उसने बहुत ज़्यादा, और माइंड गेम खेल खेल के उस इंसान ने आपको इतना परेशान किया, जैसे आप चाहते थे। आप शायद उस इंसान से बहुत प्यार करने लगे थे, आपने सोचा था ये तो मेरा पूरा वो है, सोलमेट कनेक्शन है, बट वो इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं था गाइस। वो इंसान आपको धोखा देने के ही पर्पज़ से आया था, वो आपका चालाक पार्टनर था और उसने आपको बहुत बैकस्टेप किया है, आपको बिना सोचे समझे उसने आपको बुरी तरह से घात किया है, आपका दिल तोड़ा है उस इंसान ने। और इस समय अब करंट में ये हो रहा है, नियर पास्ट में तो किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन करंट में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी का प्यार का कप लेना ही नहीं चाह रहे, ऐसे हो गए आप बिल्कुल। कोई प्यार का कप देना भी चाह रहा है तो आप लेना नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि इतने निराश हो गए, परेशान हो गए, ये इस तरह से ये वाली एनर्जी में आ गए, इतना ज़्यादा उदास होना। गाइज यहाँ पे ना 3 कप गिरे हुए, और आपको ऐसा लग रहा है कि सारी मेरी जो उम्मीद है वो ख़त्म हो गई है, अब मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस तरह से आप सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा,
और लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी पीछे 2 कप है जो कि आपकी उम्मीद है। तो इस तरह से आपको उम्मीद अपनी नहीं छोड़नी, और आपको उस इंसान को जिन्होंने आपके साथ चालाकी की, आपको बैकस्टेप किया या आपका फ़ायदा उठाया, धोखा दिया आपको, कुछ भी आपका मिसयूज़ किया, कोई भी इंसान था वो जो आपकी लाइफ में आया था, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए उस इंसान को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स खुद ब खुद न्याय करेंगे, और आपका दिल बहुत रोया है उस इंसान के लिए, आपको उस इंसान ने बुरी तरह से घात किया है, आपका यूज़ किया है, आपको नुकसान पहुंचाया है किसी तरह का, कुछ भी, चाहे हो सकता है आपसे पैसे मांगे हो और आपको वापस ना किए हो, कुछ भी हो सकता है, यूज़ करना तो किसी टाइप से भी हो सकता है ना। हो सकता है आपसे पैसे वैसे मांगे हो, पैसे ना दिए हो, उस इंसान ने वापस किए हो और नुकसान पहुंचाया हो किसी तरह का, कोई भी। दिल को तोड़ना भी इससे बड़ा क्या नुकसान होता है। पीठ पे खंजर मारे हैं, बहुत बुरी तरह से घात किया है, बैक में पीछे से वार किया है इस इंसान ने आपको, आप सोच भी नहीं सकते थे सपने में इस इंसान ने आपको इतनी बुरी तरह धोखा दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स से न्याय मांग रहे हैं। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको न्याय देंगे, क्योंकि अगर आपने न्याय नहीं मांगा होता तो ये कार्ड नहीं आता गाइस। आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा है तो यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं। और आप बहुत परेशान हो गए उस इंसान से, आपने कहा अब मेरे हाथ खड़े, यूनिवर्स आप इस इंसान को देख लो, तो यूनिवर्स उसको पनिशमेंट देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उस इंसान को उसके हाल पे, यूनिवर्स के हाथों पे छोड़ दीजिए। वो इंसान आपकी लाइफ में एक कार्मिक होगा कनेक्शन, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है वो चालाक पार्टनर जो भी आया वो कार्मिक भी हो सकता है जो आपको दुख दे के चला गया। तो अब अपने सारा जो भी यूनिवर्स को सौंप दीजिए, है ना। यूनिवर्स अपना खुद ब खुद कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। बस अपनी लाइफ के सारी चीज़ें यूनिवर्स को छोड़ के अपनी लाइफ के एक फाइटर बनिए, और आप फाइटर हैं भी, और अपनी लाइफ में आपको अच्छे से अपनी लाइफ को लड़ने आता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने आता है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे निकल जाते हैं। और अगर नहीं निकलते, अगर ऐसा नहीं करते हो, फाइटर नहीं हो, तो आप करेंगे, आने वाले टाइम में आप करेंगे, आप फाइटर बनेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने तो कुछ और ही आपके लिए सोच के रखा हुआ है। आपने यूनिवर्स से, आपका दिल वैसा नहीं है, आप बहुत एक जैसे ये एम्प्रेस, जैसे ये एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस हैं आप, है ना। अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो एम्प्रेस रानी हो गई ना। अगर यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, सो अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना, ओके। तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, अगर ये कार्ड एम्प्रेस का है तो इट मीन्स ये राजा, तो आप एक राजा वाली एनर्जी में रहते हैं। आप अपने आप को बहुत एक खूबसूरत इंसान है, जैसे रानी और राजा एक खूबसूरत इंसान होते हैं, उस तरह से आप एक इंसान हैं। लेकिन आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, और वैसे भी आप बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो आपको आता है डील करना, अपनी सिचुएशन से आप कर लेते हैं। लेकिन जो भी इंसान आपको छोड़ के गया और उसने परेशान किया आपको, तो उसको आप यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक फाइटर बनके लड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएगी गाइस, है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली न्याय करने वाले हैं, और आपको सारी चीज़ों को लेट गो कर देना। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे प्लीज़ लेट गो कर दो, है ना। और टेंशन नहीं लेनी है, लेट गो करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, बोल रहे हैं आप सारी चीज़ें देख लो। आपकी लाइफ में आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। वो हैप्पी चेंज क्या है, वो बिग हैप्पी चेंज क्या है गाइस, है ना। तो मैं बता देती हूँ, वो बिग हैप्पी चेंज ये है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। सक्सेस क्या, वो करियर में भी हो सकती है एंड वो लव लाइफ में भी हो सकती है। यहाँ मुझे करियर में भी आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है, तो सक्सेस आपके पास आ रही है लव लाइफ में भी और करियर में भी, है ना। सक्सेस मिल रही है आपको, और आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में, है ना, या फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ में, मतलब कुछ ही फ्यू मंथ में आपके पास वो आ रहा है। तो लुक फॉर अ साइन, एंजल्स बोल रहे हैं साइन को आप देखिए। कुछ भी साइन आपको दिखाई देता है तो उस साइन को देखिए, फॉलो कीजिए कि वो साइन क्या कहता है। कुछ कोई हो सकता है रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हो, जैसे कि लाइक 1111 2222 है ना, 4444 5 टाइम 4 ऐसे, है ना, 8888, कुछ भी कोई भी नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर, कुछ या कोई साइन दिखाई दे रहा हो कि जैसे बर्ड्स, जैसे ये है यहाँ पे बर्ड्स का ये है ना, कपल का, जैसे कोई बर्ड्स दिखाई दे रही हो जोड़े से, कोई जोड़े से आपको कोई पेट नज़र आ रहे हो, कोई कहीं पे भी कुछ जोड़े से दिखाई दे रहा हो, तो वो साइन है कि कोई जिसको आपने खोया है, वो तो आपका सोलमेट था भी नहीं जिसके लिए आप इतने दुखी परेशान हो रहे हो। जिसको आपने खोया वो इंसान आपका था ही नहीं। आपके लिए तो यूनिवर्स ने कुछ अलग ही सोच के रखा हुआ है, आपके लिए तो यूनिवर्स ने कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, और वो जो आपका कनेक्शन है गाइज, वो
आपका पास्ट लाइफ लवर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपका पिछले जन्म का लवर है, तो वो इस जन्म में भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको आके वो आपको प्यार का कप देगा और आपके साथ एक मैरिज दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो उस इंसान से जो आपका पास्ट लाइफ लवर है वो इस जो चालाक पार्टनर है उसके मिलने के बाद अब आपको मिलेगा। और ये अगस्त मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। जो लोग भी मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के रिगार्डिंग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। और ये अगस्त मंथ आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है और ये आपका सोलमेट कनेक्शन आपके पास आ रहा है जो आपका पास्ट लाइफ से ही आपके साथ चला आ रहा है, ठीक है। ये ही पार्टनर जो आपको मिलेगा ये आपका पिछले जन्म में भी आपका पार्टनर था। तो इस इंसान से आपकी मैरिज हो रही है और इसी इंसान से आपको एक हैप्पी फैमिली भी मिल रही है जिससे आपके बच्चे भी। गाइज कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है, आप खुश हो जाइए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए गाइज। और वो इंसान एक किंग है और उसके पास बहुत पैसा भी है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो वो इंसान एक अच्छे घराने से है और एक किंग है, मतलब किंग इन द सेंस की अच्छी जॉब में कह सकते हैं उसे, या फिर अच्छी किसी पोस्ट पे है। वो पोस्ट भी मैं अभी बता दूंगी कौन सी पोस्ट पे आपका जिस पर्सन से मिलेंगे वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छी अर्निंग भी करता होगा, अच्छा पैसे वाला भी होगा और वो आपके इस रिश्ते को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपको बहुत प्यार करेगा। वो अपनी लाइफ का एक फाइटर होगा, ठीक है। देन वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे ही चीज़ों से जुड़ा होगा जिसे मतलब गाइडेंस जैसे लोगों से लेना या फिर किसी बड़े लोगों से जैसे गाइडेंस लेते हैं, तो मतलब बहुत एक वैसा इंसान होगा जो भगवान से जुड़ा होगा, भगवान के बहुत ज़्यादा करीब होगा, एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा जो भगवान से जुड़ा होगा। और बहुत ज़्यादा जैसे उनके ही कोई लाइफ में कोई गुरु होगा तो वो उन गुरु को फॉलो करते होंगे, कोई मेंटोर होगा उनको फॉलो करते होंगे, चाहे वो मेंटोर कोई उनके मदर फादर हो, है ना, चाहे वो मेंटोर कोई गुरु जिसको भी मानते हो, उनकी लाइफ में कोई गुरु होगा जिनको वो फॉलो करके और वो मतलब फॉलो करते हैं और उनकी हर बात मान के वो सारे काम करते हैं, है ना। सो वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपको मिलने वाले हैं, गॉड से कनेक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा गॉड को मानने वाले इंसान हैं। सो आपको वो इंसान देखना है, आपको वो साइन देखना है कि कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना। तो आप देखिए गाइस किस किस से रेजोनेट होगा और लेट गो कर दीजिए जो भी आपकी लाइफ में एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत एक दुख वाला पल फेस कर रहे हो, जो इंसान आपको धोखा देके गया, तो उस इंसान को लेट गो कर दीजिए, है ना। यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी आया है, ठीक है। और मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है, जो आपको मिलेंगे, जो आपके पार्टनर होंगे, उनके साथ बहुत सारी वो जैसे एंजल्स से जुड़े होंगे, बहुत सारी शक्तियों से जुड़े होंगे, भगवान उनके साथ होंगे। मैंने बोला ना स्पिरिचुअल है, तो एक तो ये चीज़ है कि ऑलवेज उनके साथ भगवान जुड़े रहते हैं, कोई शक्ति है जो उनको गाइड करती है ऑलवेज। मतलब आपके पर्सन जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और उनके साथ एंजल भी रहते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। और जो आपके पार्टनर है मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके लाइफ में ना, मतलब वो काफ़ी कुछ मल्टीटास्किंग करते होंगे, मतलब ये भी काम कर लिया, इसमें भी हाथ डाल दिया, उसमें भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें उसमें उनके 4 5 6 बिजनेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे कम से कम 5 6 बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और मतलब अलग अलग टाइप के हो सकता है उनके, कोई सोचते होंगे कि जॉब के साथ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मल्टीपल कुछ उन्होंने बिजनेस कर रखे होंगे। कुछ ऐसे भी पार्टनर दिखाई दे रहे हैं जो मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसे वो होता है ना जेम स्टोन, है ना, जेम स्टोन हो गया, या फिर कोई रत्न जैसे लोग धारण करते हैं ना, मोती से रिलेटेड, या कोई ज्वेलरी का कोई बिजनेस हो सकता है आपके पार्टनर का, जो जिनसे आप मिलोगे, है ना। तो जब आप उनसे मिलोगे तो आप देख लेना कि वही आपके पार्टनर है। तो ज्वेलरी से रिलेटेड कोई उनका बिजनेस हो सकता है, या कारोबार हो सकता है, या फिर वो वहाँ जॉब कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छी पोस्ट पे होंगे, कोई हीरे का बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, कोई स्टोन का, जेम स्टोन का हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपके पार्टनर के काम हो सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके बहुत फार्म्स हो सकते हैं, फार्म हाउस टाइप के जो होते हैं वो हो सकते हैं। उनका कुछ कारोबार ऐसा होगा जहाँ से खेती बाड़ी का टाइप का होता है जो वो लेकिन बेसिकली वो खुद किसान हो सकता है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, या ये हो सकता है कि उनकी खुद की कोई ज़मीन या लैंडिंग होगी जिसपे वो ये सब काम करवाते होंगे, किसान वाला जो होता है जहाँ पे अनाज बोया जाता है, या वो लोगों से करवाते होंगे और उसका बेनिफिट उनको मिलता होगा, ऐसा होता होगा। तो वो जो बेसिकली किसान तो
ठीक है, बोल सकते हैं आप। कहीं सोचे कि हमें किसान नहीं चाहिए, नहीं, बेसिकली वो किसान होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान खुद ही वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है, नहीं। अगर उनकी लैंड्स हो सकते हैं वहाँ पे वो अनाज बो के और वो पैसा, कारोबार, वो सारी चीज़ें वो संभालते हो, मतलब वो काम वो संभालते हो, बेसिकली वो खुद नहीं करते होंगे तो काम संभालते होंगे। तो इस चीज़ से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनका या फिर ये भी हो सकता है कि राशन से रिलेटेड कुछ उनका बिजनेस हो सकता है, या कुछ भी, कोई जैसे राशन मेरे को दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मुझे, गेहूँ जैसे लाइक चावल, ये बोने वाला टाइप का होता है ना, या फिर ये हो सकता है उनकी नर्सरी भी हो सकती है, जो आपके पार्टनर होंगे उनकी नर्सरी भी दिखाई दे रही है मुझे। कहीं पे जो है वो अच्छा इसी टाइप का कुछ जो नेचर से जुड़े रहते हैं उस टाइप का, और नर्सरी दिखाई दे रही है, या फिर ये दिखाई दे रहा है जो किसान वाला मैंने बताया आपको, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर राशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि कुछ उनका अपना बहुत अच्छा एक ग्रॉसरी स्टोर हो अपना, वो रन करते हो वो बिज़नेस वाले, उसमें एक बड़े लेवल पे हो। तो ये बिज़नेस मुझे कुछ दिखाई दे रहे। और ऑफ कोर्स जो आपके पार्टनर है वो चारों एलिमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे उनके अंदर सारी चीज़ें बहुत उसमें हैं, लाइक क्या बोलते हैं, वाटर, फायर, है ना, ये एयर, है ना, ये जो भी होता है ना, अग्नि, ठीक है, फिर हवा, पानी, ये सारी चीज़ों से जुड़े होंगे वो। और ये, या फिर ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई साइन वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं, एयर साइन वाले हो सकते हैं, और फायर साइन वाले हो सकते हैं, वाटर साइन वाले हो सकते हैं, है ना, इनमें से कोई साइन वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ये वाले साइन के आपके पार्टनर हो भी सकते हैं, ओके। और आपके पार्टनर के साथ कुछ शक्तियाँ जुड़ी होगी, मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था इस कार्ड से कि कुछ आपके पार्टनर कुछ ऐसे मतलब लाइक, मतलब इतने ज़्यादा गॉड से जुड़े हैं कि उनके साथ एंजल्स हैं या भगवान हैं, या फिर उनके कोई एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, कोई उनके अपने जो एंजल बन गए हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई तो है उनके साथ शक्ति जो उनके साथ उनको चला रही है, और उनके पास अपनी भी खुद की गॉड ने उनको ब्लेसिंग दी है, तो अपनी भी शक्ति है। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि अपने पार्टनर को आप मतलब देखिएगा कि कहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि इस टाइप के जो काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा साइन को ज़रा नोटिस कीजिएगा कि कौन है वो इंसान। और कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो जिसके मल्टीपल बिजनेस होंगे, मल्टीपल काम होंगे, उन्होंने खूब सारे कामों को अलग अलग एरिया में, मैंने ये भी कर लिया है, जैसे कि जस्ट लाइक मैंने एक सैलून खोल रखा है साइड में, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, मेरा तो ये भी है, मेरा तो वो किराना स्टोर भी है, मतलब ग्रॉसरी स्टोर जो भी होता है, तो मल्टीपल बिजनेस खोल रखे होंगे, इतने पैसे वाले होंगे वो। तो मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है जिनके 4-5 बिजनेस होंगे, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना, मैंने काम भी, वर्क भी बता दिया गाइज। पायल नंबर 1 वालों, मैंने बिजनेस भी बता दिया, जो बिजनेस या वर्क से जुड़ा हुआ, जॉब से जुड़ा हुआ कोई चीज़ें जो ऐसी है जो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने वो बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और भी कार्ड है, मैं उनको भी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिजन कपल का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपके लाइफ में आपका वो जो पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हो, आपके सोलमेट कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको बस आप किसी जब पार्टनर मिलेंगे तो एक कोई आपके ट्रिप पे जा सकते हो, है ना, कोई आप लोगों ने कोई ट्रिप पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, रिलेशन में आओगे तो कहीं घूमने जा सकते हो, है ना, फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, हारमनी आ रहा है रिलेशनशिप में, ओके। और जब अपने पार्टनर के साथ होगे, तो जब मैरिज हो जाएगी तो एक आपका क्यूट सा बेबी भी दिखाई दे रहा है, तो क्यूट सा बेबी, है ना, या फिर ये हो सकता है कि एक सेकेंड, हाँ, ये वही दिखाई दे रहा है कि आप जब मैरिज हो जाएगी आपके पार्टनर से, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे बेबी, तो वो बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। विक्ट्री मिल रही है, गुड हेल्थ मिल रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। प्लम ट्री का कार्ड है, और आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट पावर, मतलब आपकी लाइफ में अगर वर्क एरिया में जो भी परेशान है, तो वर्क एरिया में भी आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है। जो भी आपने अपने लाइफ के गोल बना रखे, वो गोल के बस थोड़े से डिस्टेंस पे है, आप गिव अप मत कीजिए गाइज, आप बस अपने गोल के थोड़े से ही डिस्टेंस पे है, तो प्लीज़ अपने होप को मत खोने दीजिए। आप अपनी, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में बड़े उदास दिख रहे हैं आप, है ना, होप को मत खोने दीजिए प्लीज़। यहाँ पे 3 कप बेशक गिरे हुए, लेकिन यहाँ पे 2 कप अभी भी हैं, जो आपकी उम्मीद है, आपकी होप है, ओके। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स पे पूरा सरेंडर कर देना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आ रही है, फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा, और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, और आपकी लाइफ के जो भी गोल है वो अचीव हो जाएंगे, जो भी आपको ब्लेसिंग मिलनी है वो आपको रिसीव होगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है। और एक लास्ट कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही पॉजिटिव है गाइज। आपकी लाइफ में सन कार्ड आ गया। सन कार्ड मतलब सब कुछ, और सन कार्ड आपको पता है कि जो रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं कि सन कार्ड
कैसा होता है, मतलब सन कार्ड अपने आप में कितना पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी लेके आता है। और सन कार्ड अपने आपके वर्क एरिया को भी वो अच्छा कर देता है और आपके लव लाइफ को भी अच्छा कर देता है। तो आपकी लव लाइफ एंड करियर में एंड आपकी लव लाइफ में दोनों में ही आपके ब्लेसिंग भेज रहे यूनिवर्स सन कार्ड से, और आप खुश हो जाइए। ये रीडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत बहुत, है ना गाइज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मुझे ये एक कार्ड मैरिज का, हैप्पी फैमिली का और ये सन कार्ड, और यूनिवर्स आपके लिए न्याय कर रहे हैं। जो न्याय आपने मांगा था वो न्याय आपको मिल रहा है। सो गाइज कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइज, और मैं यूनिवर्स से विश मांगूंगी आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वो आपको मिले, ठीक है। सो खुश हो जाइए गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। और प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, जो जो चाहते हैं आपकी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं वो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ताकि ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पास आ जाए। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गाइज, यहाँ पे तो ये भले यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ और ये टाइमलेस भी है गाइज। जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, और इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी, कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो ये रीडिंग कभी भी आती है आपके पास, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी ये रीडिंग आपके पास आती है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। सो ये क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है लेकिन टाइमलेस है। तो पायल नंबर 1 वालों, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी अपनी लाइफ में कहीं फंस रहे हो, कहीं पे आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो रही हूँ पूरी तरह या हो रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए और अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे आप बुक कर सकते हैं। और रीडिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आप ईजी वे में अफोर्ड कर सकते हैं रीडिंग को। रीडिंग बहुत महंगी नहीं है गाइज, तो आप आसानी से उस रीडिंग को अवेल कर सकते हैं मेरे साथ। और रीडिंग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है, तो वहाँ से जाके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करिएगा, है ना, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, बट आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज में, ठीक है। सो रीडिंग को क्लेम कर दीजिए व्हाट्सएप पे, सॉरी, और आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, इस रीडिंग के लिए क्लेम कर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। और कहीं पे भी कोई फंस रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझसे रीडिंग करा लेना, ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस होगी मैं चेक कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ दे के फिर हम आपके पर्सनल रीडिंग करते हैं, और जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेजेस होती है तो वो चेक कर लेते हैं, फिर आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं कोई रेमेडीज़ नहीं देती हूँ गाइज, यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और सबकी लाइफ की अलग अलग ब्लॉकेजेस होती है, तो रेमेडीज़ भी अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं आपके अकॉर्डिंगली मतलब आपको देख के आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, आपकी रेमेडीज़ आपको मैं फिर बाद में दूंगी, ठीक है। तो आप आइएगा और अपनी रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।